हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर और जेपी एसोसिएट के ऊपर। अब जेपी एसोसिएट की दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सीओसी की मीटिंग है उसका आउटकम आ चुका है। सीओसी की मीटिंग में क्या क्या अप्रूव किया है सीओसी मेंबर्स ने, उसके ऊपर बात करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अपडेट आपको देखने को मिला 16 सितंबर 2025 कल रात में दोस्तों पब्लिश किया गया जेपी एसोसिएट की बीएससी की वेबसाइट के ऊपर। बीएससी की वेबसाइट के ऊपर एक डिस्क्लोजर यहाँ पर दे दिया। अब ये मीटिंग का आउटकम है, आप देख सकते हो कि ये मीटिंग है 20th मीटिंग, यानी ये 20वीं मीटिंग है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड कंपनी, जो कि अभी दोस्तों सीआईआरपी यानी करंटली अंडरगोइंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रीसोल्यूशन प्रोसेस के अंडर है। अब मीटिंग के अंदर आउटकम क्या आया है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले जो मीटिंग का आउटकम था उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था वोटिंग का वो था टू अप्रूव द लिस्ट ऑफ क्लेम्स एज मेंशन इन द एनेक्श्योर 3 ऑफ सीओसी मिनट्स वेरीफाइड एज एक्सेप्टेबल बाय द रीसोल्यूशन प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन। सो यहाँ पर इसका सिंपल सा मतलब क्या है, देखिए सीओसी के अंदर बहुत सारी बैंक्स हैं जिन्होंने जेपी एसोसिएट को बहुत सारा कर्जा दिया था, लोन दिया था। अब उनके क्लेम क्या है जेपी एसोसिएट के लिए, तो वो क्लेम की एक लिस्ट बनेगी जिसको कहते हैं सीएल, यानी क्लेम लिस्ट बनती है। उसके अंदर जैसे बीओआई बैंक ऑफ इंडिया होगा, जो जो बैंक्स हैं उनके नाम मेंशन नहीं करूंगा, जो जो बैंक्स हैं वो अपने एक्स जो भी अमाउंट है जो क्लेम करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर लिस्ट में लिखते हैं। उसके बाद वो मीटिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है, मीटिंग के अंदर बताया जाता है कि कौन सी बैंक ने कितना यहाँ पर क्या किया है, सभी को बताया जाता है कि कौन सी बैंक ने कितना यहाँ पर क्लेम मांगा है। तो वो क्लेम यहाँ पर डिस्कस करने के बाद सारी जो सीओसी है वो यहाँ पर उसको अप्रूव करते हैं, हाँ इतना क्लेम सही है इतना क्लेम गलत है, वो अप्रूव करते हैं। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट लिस्ट बनती है जिसमें अप्रूव क्लेम लिस्ट, जिसको कहते हैं अप्रूव क्लेम लिस्ट ACL। ACL जैसा बनता है वैसे ही यहाँ पर दोस्तों उसके अंदर चीज़ें आगे प्रोसीड की जाती है। प्रोसीड किसको की जाती है, जो रीसोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, आप यहाँ पर देखिए रीसोल्यूशन प्रोफेशनल होता है उसको यहाँ पर प्रोसीड की जाती है, उसको आगे ट्रांसफ़र की जाती है। फिर वो वहाँ पर लिस्ट को मैनेज करके NCLT के पास लेकर जाएगा, NCLT से अप्रूवल लेने के लिए। तो NCLT का अप्रूवल भी ज़रूरी होता है क्लेम को यहाँ पर अप्रूव करने के लिए, तो NCLT का अप्रूवल भी ज़रूरी होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिला कि सभी जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के मेंबर्स हैं उन्होंने अपने जो भी क्लेम अमाउंट है वो बताया, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, उसमें जो भी माइनस प्लस हुआ रहेगा तो हुआ रहेगा। वो लिस्ट हमारे पास ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना पता है कि लिस्ट बनी है, उसको सीओसी ने अप्रूव किया है और आगे रीसोल्यूशन प्रोफेशनल्स के पास भेजा है। अब वो उसको NCLT के पास लेकर जाके उसका अप्रूवल लेंगे। तो ये चीज़ देखने को मिली जिसमें आपको लगभग 89% वोट यहाँ पर अचीव किए गए, अप्रूव किया गया। उस लिस्ट को, जो अप्रूव लिस्ट है उसको 89% लोगों ने अप्रूव किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर टू रेक्टिफाई द कंटेंट्स ऑफ द ईमेल सेंट बाय द रीसोल्यूशन प्रोफेशनल टू द रीसोल्यूशनल एप्लीकेंट्स ऑन सितंबर 2, 2025। सो यहाँ पर जो रीसोल्यूशन प्रोफेशनल है उन्होंने यहाँ पर सभी एप्लीकेंट्स जो क्लेम करना चाहते हैं उनको यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक ईमेल किया था जिसमें सारी चीज़ें थी, तो सबने कहा बिल्कुल आया, 89.48% लोगों ने उसको अप्रूव किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे एक और चीज़ अप्रूव कर दी गई है, जो भी कॉस्ट होगा इंश्योरेंस पॉलिसी का वो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी रीसोल्यूशन प्रोसेस का कॉस्ट माना जाएगा। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉस्ट होगा उसको रीसोल्यूशन प्रोसेस का कॉस्ट माना जाएगा, तो इसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने परसेंटेज लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर वोटिंग किया। ऑलमोस्ट 51% लोगों ने इसको कहा बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और 3.61 लोगों ने कहा ऐसा होना चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो गया। ई वोटिंग ऐसे होता है। सो यहाँ पर जो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा है वो अलग देना पड़ेगा, और यहाँ पर जो आपका रीसोल्यूशन प्रोसेस है उसके कॉस्ट के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है कंपनीज ने जो कराती है इंश्योरेंस पॉलिसीज़, जो बैंक्स के पास होती है इंश्योरेंस पॉलिसीज़, तो वो पॉलिसीज़ का जो भी अमाउंट है वो रीसोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये इन्होंने साफ कर दिया है दोस्तों।
तो ये था दोस्तों सीओसी मीटिंग का आउटकम। अब देखिए सीओसी मीटिंग के आउटकम के पहले पहले आप सभी को पता है कि अप्रूवल्स लेना काफ़ी ज़रूरी है वेदांता के लिए। तो वेदांता ने क्या किया है, वेदांता ने सीसीआई के अंडर एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। अप्रूवल मिला नहीं है लेकिन एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। अब इसका अप्रूवल जैसे आता है दोस्तों तो वेदांता के पास सीसीआई का अप्रूवल आ जाएगा। वेदांता को नेक्स्ट कौन से अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे इस डील को पूरा सिक्योर करने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं अप्रूवल्स की बात करूँ तो वो है सीओसी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। सीओसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। 2 महीने का समय मांगा है सीओसी ने अप्रूवल देने के लिए। अब ये 2 महीने वेदांता के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर कोटक अल्टरनेट एसेट जिसको जेपी पावर को बाय करना है, ये कंपनी आ रही है, एक अदानी है वहाँ पर और एक दालमिया भारत भी है। तो ये 3 कंपनीज अगर चाहे तो पूरी डील को ख़राब कर सकती है, क्योंकि सीओसी ने 2 महीने का समय मांगा है। इस 2 महीने के अंदर अगर कोई बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बेटर डील ऑफर करता है। अब डील में देखिए 2 प्रकार की डील हो सकती है। अगर ये डील ख़राब करनी है वेदांता की तो 2 तरीके से ख़राब हो सकती है। पहला तरीका ये है कि आप पैसे बढ़ा दो, 17,000 करोड़ वेदांता दे रहा है तो दूसरा प्लेयर यहाँ पर ट्राई कर सकता है कि 17,500 दे दो, 17,500 करोड़ या 18,000 करोड़ आप अमाउंट ऑफर करो, ऐसे हो सकता है। या तो फिर बेटर पेमेंट टर्म्स के अंडर ये डील ख़राब हो सकती है वेदांता की। कैसे वो भी बताता हूँ। देखिए करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर जो वेदांता ने कहा कि हम 4,000 करोड़ अपफ्रंट पेमेंट कैश कर रहे हैं, 4,000 करोड़ हम लोग कैश दे रहे हैं, बाकी का हम 5 साल के अंदर देंगे। तो क्या कर सकते हो यहाँ पर 4,000 की जगह आप कहो कि 6,000 करोड़ हम लोग कैश दे रहे हैं, बाकी का जो अमाउंट है 3 साल के अंदर पे करेंगे। डेफिनेटली सीओसी आपको चूज करेगा, डेफिनेटली, लेकिन अमाउंट यही होना चाहिए। इसके नीचे जाएगा तो वो यहाँ पर किसको चूज करेगा, वेदांता को ही चूज करेगा। अमाउंट 17,000 करोड़ होना चाहिए लेकिन बेटर जो टर्म्स हैं, पेमेंट के जो टर्म्स है वो बेटर होने चाहिए, जो टाइमिंग है वो कम होनी चाहिए, अपफ्रंट कैश ज़्यादा होना चाहिए, तो सीओसी दूसरी कंपनीज को अप्रूव कर सकता है। तो ये 2 ही तरीके से वेदांता की डील खराब हो सकती है। और इस रेस में अगर कोई डील खराब कर सकता है जिसके पास सीसीआई अप्रूवल ऑलरेडी है, दालमिया भारत के पास भी है और अदानी के पास भी है। कोटक ने तो लिया ही नहीं है क्योंकि कोटक जेपी पावर के सीसीपीएस को खरीदना चाहता है, ना कि जेपी एसोसिएट को। बट अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।